धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों को विकास की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक नई मुहिम शुरू की है। इसका नाम है आओ बनाएं शहर के विकास का एजेंडा। इस शहर का आम आदमी ही बता सकता है कि बेहतर शहर के लिए क्या जरूरी है। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा अपने शहर को लेकर। ऐसा क्या काम हुआ है जो यहाँ की पुरानी सरकारें या यहाँ का जो राजनीतिक जो एक कैडर है वो ये कह सकता है कि यहाँ पे हमने उनके लिए बढ़िया करा। हज़ारों करोड़ रुपया यहाँ पे आता है। 6 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा हरिद्वार है। अगर सिर्फ आप हरिद्वार शहर की बात करते हैं हज़ारों करोड़ रुपया आता है। 2 महाकुंभ चले गए, 2 अर्धकुंभ चले गए। हर बार डेवलपमेंट के नाम पे दुनिया भर का पैसा सरकार से और बाहरी संस्थाओं से मिलता है। कुंभ के बाद, सिस्टम खत्म होने के बाद, अर्धकुंभ खत्म होने के बाद वो पैसा कहीं लगा हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसा किस तरीके से निर्माण कार्य करते हैं ये लोग कि जैसे ही वो 1-2 महीने 3 महीने का एक जो टेन्योर होता है वो ख़त्म होता है और वो सारा का सारा पैसा और उससे करे हुए सारे के सारे काम गायब हो जाते हैं। किसके घर का, किसके परिवार की पैतृक संपत्ति बेच के ये पैसा लेके आते हैं भाई साहब, जो ये समेट के अपने घर में ले जाते हैं वापस। जल, पीने वाला पानी, सीवरेज, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, किसी भी मोहल्ले के गली मोहल्ले के किसी भी पार्क के अंदर आप जाकर देखो कि उसकी स्थिति क्या है। गलियों के अंदर झाड़ू लगाने वाले नहीं आते, स्ट्रीट लाइट नहीं है। सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, हम तो पिछले 20 सालों से लगातार यही देखते आ रहे हैं कि वोट मांगने तक तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सारी सबकी अच्छी बातें लगती हैं, मगर उसके बाद ये आज बहुत से नौजवान लड़के आज भटक रहे हैं अपने रास्ते से। जैसे यहाँ स्टेडियम दिया था हरिद्वार में, तो कांग्रेस ने स्टेडियम दिया। आज मदन कौशिक 4 बार रहा है, मंत्री भी रहा है और सब कुछ उनके पास है। एक भी बच्चे को स्टेडियम में नहीं, कोई भी प्रैक्टिस करवाने का कोच नहीं है, वहाँ पे कोई स्टेडियम में व्यवस्था नहीं है। आज हमारा नौजवान हरिद्वार का बच्चा दारू और स्मैक में धकेला जा रहा है। जिस भी थाने में देखते हैं, अखबार में खोल के देखते हैं तो सारे 22-24 साल के लड़के स्मैक और दारू में पकड़े जा रहे हैं और लड़कियों तक पकड़ी जा रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टेडियम का कोई भी एक अच्छा कोच लिया जाए और स्टेडियम में प्रैक्टिस करी जाए और प्रैक्टिस में बच्चे देश का नाम रोशन किया। आज ओलंपिक में कितने बड़े पदक आ रहे हैं। शहर के अंदर हर तरह की फैसिलिटी बहुत कम है, जैसे कि एक हॉस्पिटलाइजेशन, अगर न्यूरोसर्जन चाहिए हमारे को, छोटा सा अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, माइंड में क्लॉट्स आ जाए तो तुरंत उसके लिए देहरादून जाना पड़ता है हमारे को। हर तरह के जैसे खेल कूद के लिए मैदान वगैरह बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत दिक्कत है। और एजुकेशन के मामले में देखें तो यहाँ MCA वगैरह जो प्राइवेट कॉलेज हैं बहुत कम है और गवर्नमेंट कॉलेज भी कुछ लिमिटेड है जिसमें एडमिशन के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। यहाँ की सारे में कचरा फैला पड़ा है, इस पर स्टेशन के बाहर भी सारा कचरा है। दूसरा ट्रैफिक का जो है फालतू चौराहे बनाए गए हैं जी, उन पर जो है। नमस्कार जी, मेरा नाम जितेंद्र हुडा, मैं ज्वालापुर हरिद्वार में रहने वाला हूँ। मगर यहाँ पे शहर में हमारे को सरकारी फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। आप जब मर्जी देखिए, सरकारी अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है तो वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं हैं और यहाँ पे किसी भी जगह का डिपार्टमेंट सरकारी हमारी हेल्प नहीं करता। मेन तो शहर में एक अस्पताल होना चाहिए जिससे कि यहाँ पर जो यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर की है, किसी को पूरे की हड्डी टूट गई, किसी का मतलब कोई फ्रैक्चर, मतलब किसी भी तरीके की बीमारियों के लिए जो है यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। यहाँ हरिद्वार में कोई फैसिलिटी नहीं है। सबसे पहले तो मेन जो सुविधा यहाँ पर जो है हॉस्पिटल की जानी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो है आदमी को तत्काल उसको जो वो राहत मिल सके, जिससे कि उसका इलाज हो सके। शायद मेरे ख्याल 40 वर्षों से हमारे यहाँ एक समस्या बनी हुई है कि बरसातों के दिनों में भगत सिंह चौक पर दुनिया भर का पानी वहाँ भर जाता है, लेकिन आज तक उस समस्या का निदान नहीं किया। दूसरी हमारी सबसे बड़ी, हम हरिद्वार नगरी में रहते हैं जो सबसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, लेकिन वहाँ पर आज तक कोई साइन बोर्ड या कोई ऐसी व्यवस्था बनाकर, जैसी वैष्णो देवी माता के जाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, मंदिर व्यवस्था है, हमारे यहाँ आज तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। हरिद्वार क्षेत्र में दुनिया भर के भिखारियों का जमावड़ा लगा रहता है। गंदगी को लेकर अगर हम देखें तो अपार गंदगी वहाँ रहती है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जिस हिसाब से हरिद्वार तीर्थ स्थल की मान्यता है। अगर कोई भी अगर डॉक्टर देखना चाहो तो किसी भी तरीके का कोई भी बढ़िया से डॉक्टर नहीं है, जो काम चलाओ डॉक्टर हैं। अब किसी भी तरह की छोटी भी बीमारी होती है, कुछ ना कुछ बना दिया जाता है, उसको बाहर ही जाके समाधान है, दिल्ली या देहरादून। इसके अलावा हरिद्वार में कोई भी ऐसा समाधान नहीं है जो ढंग से इलाज करा सके।